RS10 coins recently issued by the State Bank of Pakistan contains the picture of, उसमें फैसल मस्जिद की तस्वीर है। जो नया सिक्का जारी हुआ है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उसमें कौन सी तस्वीर किस चीज़ की है? वो फैसल मस्जिद की तस्वीर है। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंड इन विच सिटी? वो बम्बई के अंदर जो है इसकी बुनियाद रखी गई थी। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली वाज अवार्डेड विद द टाइटल ऑफ, इनको शम्सुल उलमा दिया जाता है। टाइटल किस ईयर को दिया जाता है? 1904 में दिया जाता है। और ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि शम्सुल उलमा ये है क्या? बेसिकली शम्सुल उलमा, तो याद रखिएगा शम्स के मानी होते हैं सूरज के, शम्स कहते हैं सूरज, और उलमा आलिम की जमा है। इसका मतलब है कि आलमों का सूरज, आलमों का ताज। तो बेसिकली ये खिताब है, याद रखिएगा जी। उर्दू ग्रामर के हवाले से भी पूछा जा सकता है कि शम्सुल उलमा क्या है? ये खिताब है, याद रखिएगा जी। और इसके मानी क्या होते हैं कि शम्स कहते हैं सूरज को, आलमों का सूरज। तो ये ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली को ये अवार्ड दिया गया था 1904 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? इनकम्प्लीट पार्टीशन, ये किताब किसकी लिखी हुई है? एलिस्टेयर लैम्ब साहब की लिखी हुई ये किताब है। उसके बाद हु वाज नोन एज बाबाए सिंध, हैदर बख्श जदोई साहब को बाबाए सिंध कहा जाता है। उसके बाद सियालकोट लाहौर मोटरवेज कॉल्ड एज, उसको M11 मोटरवे कहा जाता है। एमिट स्मोक फ्रॉम द ऑरिफिसेस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि शदीद गुस्से में होना, आग बगोला हो जाना। तो वेरी फ्यूरियस, वेरी एंग्री, एक्सट्रीमली एंग्री, टू बिकम वेरी एंग्री इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है कि कैरेट्स आर कुक्ड, मीनिंग इसका मतलब क्या है कि टू बिकम होपलेस, इसका मतलब है कि अब मौत सामने नजर आ चुकी है, अब जिंदगी नामुमकिन है। इसका मतलब क्या है कि बिल्कुल नामुमकिन हो जाना। तो ये एक ईडियम है, इंग्लिश ईडियम्स। तो ईडियम्स क्या है कि कैरेट्स आर कुक्ड, मीनिंग इसका मतलब है कि टू बिकम होपलेस, होपलेस हो जाना। उसके बाद है कि फॉर्ट विंग्स मीन, इसका मतलब है कि शॉर्ट स्लीप, जिसे हम कैलोला भी कह सकते हैं कि थोड़ी सी नींद कर लेना, आराम कर लेना। तो उसको ईडियम्स के वजह से क्या कहा जाता है? फॉर्ट विंग्स कहा जाता है। सियालकोट लाहौर मोटरवे M11। उसके बाद है कि आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट क्लास, ही इज गुड टीचर बट हिज क्लासेस आर बोरिंग समटाइम्स, वो टीचर तो अच्छा है लेकिन उसकी क्लासेस समटाइम्स बोरिंग है। तो याद रखिएगा यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्लास का तस्करा मेंशन करना था। तो कोऑर्डिनेट क्लास वो होती है जो फैन बॉयज से जुड़ी होती है, कंजंक्शन से। और वो फैन बॉयज कंजंक्शंस क्या होती है? याद रखिएगा फैन बॉयज, ये है कंजंक्शंस का एब्रीविएशन। कंजंक्शन क्या होता है इंग्लिश में रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स?